और बात कर लेते अपने एक अलग विषय की। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो कि दुनिया देख रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घर, दुकान, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हिंदू समुदाय को महिलाओं से बुरा बर्ताव किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता भी जताई है। साथ ही भारत में एकजुटता का संदेश भी दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा से सीख लेने की बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो फिर कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश वाली गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। योगी हिंदुत्व को लेकर फिर से पिछले दिनों की तरह से मुखर हो रहे हैं। योगी के बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर हमला बोला है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी योगी की राह पर चलते हुए साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण बोलना होगा। यहाँ का खाओगे और वहाँ का गाओगे, ये सब नहीं चलेगा। अब इस तरह के बयानों से असदुद्दीन ओवैसी तिलमिलाए हुए हैं। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? और भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहें बल्कि मोदी की वफादार रहें? इसी मुद्दे को लेकर हमने सर्वे कराया। हम जनता के बीच गए, कई सारे सवाल पूछे, सवालों का जवाब भी लोगों ने दिया है, राय भी लोगों ने दी है, वो आपको बताते हैं। पहला सवाल जो हमने पूछा, योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की मिसाल देकर कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पर आपकी राय। 48% लोगों ने कहा सनातनी हिंदुओं की फिक्र है योगी आदित्यनाथ को। 25% लोगों का कहना था कि राष्ट्र को मजबूत करेगा योगी आदित्यनाथ का ये बयान। 24% लोग कह रहे थे कि मजहबी भेदभाव वाला ये बयान है योगी आदित्यनाथ का, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को विभाजित करने वाला बयान बताया। आप क्या मानते हैं? 25% लोगों ने कहा यह सहमत है। 47% लोग इस बयान से असहमत थे। 26% लोग ओवैसी का नफरती एजेंडा बता रहे थे और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, नेता बीजेपी, हमारे साथ हैं। तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। तारिक खान के पास चलते हैं। तारिक, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बयान को? क्या कहेंगे डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान को? वो भी ये कहते हैं कि देश में रहना है तो जय श्री कृष्ण और जय श्री राम बोलना होगा। देखिए, ऐसा है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये तो विवादित बयान, क्योंकि कौन काटेगा स्पष्ट कर देना, नाम लेके बताएगा कौन काटेगा। अगर और एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है कि हम सबको सुरक्षा देंगे, वो कह रहा है कट जाओगे तुम, तो इस्तीफा दे दो भाई, क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हो? प्रदेश की जनता की जब सुरक्षा नहीं कर सकते हो, उनको यही डरा धमका के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, एक भी कहीं पर मेजॉरिटी के लोगों के अलावा कोई है?
मिलिट्री में मेजोरिटी के लोगों के अलावा कौन है? 80% आप है। सिविल सर्वेंट कौन है? मंत्री कौन है? विधायक कौन है? सब आप हो। उसके बाद डर दिखा रहे हो उनको ताकि वो लोग वोट दे दें, ताकि वो लोग वोट दे दें आपको डर के मारे, जातिगत जनगणना ना करानी पड़े। अरे भाई इस्तीफा दे दो, बटोगे तो कटोगे। पहली बार सुन रहे मुख्यमंत्री लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ रहना पड़ेगा तो ये कहना पड़ेगा, और उसको प्रमोट भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को ये नहीं कहा जा रहा है कि आप गलत कह रहे हो। आप कटने पिटने की बात कैसे कह सकते हो? मुख्यमंत्री का ये काम है कि बटोगे कटोगे। बांग्लादेश से आप कंपैरिजन कर रहे हो यहाँ का। आपकी कंगना रनावत यही कह रही है, किसानों को गाली दे रही है कि वो बलात्कारी है, और कह रही है वो लोग किसान आंदोलन में बलात्कार कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे। भाई तो इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए जिससे देश में एक तरीके की आग लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं। किनको एड्रेस कर रहे हैं? या तो खुल के कहते हैं कि ये लोग काटेंगे। कौन काटने जा रहा है भाई? कहाँ ऐसी स्थिति है? कौन काटने जा रहा है? उनका नाम लीजिए ना। योगी आदित्यनाथ की हिम्मत नहीं है क्या नाम लेने की? हिम्मत हो तो नाम लेके कहिए ये काटने जा रहे हैं। कहां से आदमी बट रहा है? जब जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो कहोगे कि बट रहे हैं। अरे अधिकार दीजिए उनको, वंचित लोगों को, हजारों साल से जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, हजारों साल से जिनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, उनका जब अधिकार की बात हो रही है तब बता रहे हो आप बटोगे कटोगे, सब लोग एक हो जाओ। हमने कब का अखंड भारत का नक्शा बनाया ना पार्लियामेंट में। चलिए बांग्लादेश पे कब्जा करिए, चलिए आप आगे बढ़िए, मोदी साहब आगे बढ़िए। गए आप अफगानिस्तान पे भी कब्जा करिए, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? कब कहा गया खाओ की यहाँ की? अरे खाएंगे यहाँ की, गाएंगे यहीं की। तब आप चलिए पहले बांग्लादेश पे कब्जा करिए। चलिए कल चलिए ना। अवधेश जी शब्द नहीं निकलेगा। नहीं, अभी अब शब्द निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये तो अवधेश जी बताएंगे। अवधेश जी शब्द निकलेगा? जी देखिए मनोज जी, तारिक भाई शायद बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, तो उत्तेजित होने की मतलब हमें नहीं है अभी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक, उन्होंने कहीं कोई गलत शब्द का यूज नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? एकता में अनेकता। अगर हम एक रहेंगे तो हम सही रहेंगे, और जहां बिखर जाएंगे बट जाएंगे तो वहां नौबत इस तरह से हो जाएगी जैसे बांग्लादेश का बंटवारा कब हुआ? किस हाथ पर बंटवारा हुआ था? देखिए आज क्या हालात है अल्पसंख्यकों की। आप कहीं भी देख लीजिए, जहां जो मुस्लिम देश है वहां जो अल्पसंख्यक है उनका क्या प्रताड़ना होती है, क्या उनको कितना प्रताड़ित किया जाता है, वो सब पूरा देश जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है। तारिक भाई अभी बात कर रहे थे अधिकारों की। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उसमें जो एससी और ओबीसी का जो आरक्षण तो खत्म किया गया विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसको आप कराइए ना शुरू। उसमें किसने मना किया है? अधिकार दिलाइए आप, हम आपके साथ हैं, इसमें करा सकते हैं आप। अच्छा दूसरी बात, आज कह रहे हैं ये बांटने वाली बात। अरे भाई जब ओवैसी ने भरे मंच से कहा था 15 मिनट हमें दे दो, दिखा देंगे हम अपनी ताकत, क्या था वो भाई? जब हिंदू धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की जाती है, वो क्या होता है भाई? वो क्या कोई सत्संग हो रहा होता है आपका, आपकी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का? मोहित खान पर आप कुछ नहीं बोलते हैं, अयोध्या में जो रेप उस पर कुछ नहीं बोलते, वो फोटो खिंचाता है डिप्टी यादव के साथ। लेकिन हाँ, अगर बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि भाई राष्ट्र के लिए हमें एक होना जरूरी है, हमें बंटने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की किसी धर्म को लेकर, उन्होंने ये कहा हमें एक रहने की आवश्यकता है, अगर हम एक रहेंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और ये सच्चाई है मनु जी। अगर एक परिवार है, मान के चलिए मेरा परिवार है, आपका परिवार है, अगर वो परिवार एक साथ रहता है तो कितनी खुशहाली होती है उस परिवार में। लेकिन जिस दिन उस परिवार का बिखरना शुरू होता है तो उस परिवार को कोई कहीं भी नहीं पूछता। अवधेश जी बट तो गए, उत्तर प्रदेश में बट तो गए, सीटें नहीं आ पाई ना, कटे क्या? नहीं कटे क्या? बचा कोई नहीं है। देखिए ऐसा है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। झूठ के जो पुलिंदा जो उन्होंने बांधे थे लोकसभा चुनाव में, दोबारा नहीं बनने वाले हैं वो। उत्तर प्रदेश की जनता ये चलिए सर्वे के 2 सवाल और ले लेते हैं। सर्वे के 2 सवाल और ले लेते हैं अवधेश जी। सर्वे का एक और सवाल था कि क्या सीएम योगी के बयान का विपक्ष सियासी फायदा के लिए ये विरोध कर रहा है? 77% लोगों ने कहा हाँ साहब ऐसा ही है, 21% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के सवाल को आप महज वोट बैंक की सियासत मानते हैं? 44% लोगों ने कहा, 51% लोगों ने कहा ना,
और 5% कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सवाल क्या था? बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा। बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के सवाल को आप महज वोट बैंक की सियासत मानते हैं। हमारे साथ तारिक भाई मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे जनाब? समाजवादी पार्टी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बहुत कंसर्न। पता है हेमंत बिस्वा ने क्या कहा? हमने कहा कि उनको यहां बुला लो, उन्होंने कहा ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप सीए लेके आए थे, सीए में ये लिखा था आपने कि 2000। अरे कितना बड़ा दिल, देखिए अवधेश जी, डॉक्टर अवधेश जी, कितना बड़ा दिल है। तारिक जी का कितना बड़ा दिल है। तारिक जी ने कहा है कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को, बांग्लादेशी हिंदुओं को आप हिंदुस्तान में ले आओ, क्या दिक्कत है? ले आओ, ले आओ। मैं बता रहा हूँ आपको, जब सीए आया था तब किसने विरोध किया था? अखिलेश यादव सबसे आगे लाइन में खड़े थे सीए के विरोध करने में। अरे डॉक्टर अवधेश जी, डॉक्टर अवधेश जी, अरे डॉक्टर अवधेश जी, बांग्लादेश, अरे डॉक्टर अवधेश जी, डॉक्टर अवधेश जी, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके साथ तो अत्याचार हो रहा है ना, उसकी एक बड़ी वजह तो शेख हसीना है जो आपके हिंदुस्तान में ही आपने उनको रखा हुआ है। ये आप पकड़ा आपने, आप पकड़ा मनु जी, बिल्कुल। देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना, आज ये तारिक भाई जो बात कर रहे हैं लालू की, ये वो है हाथी के दांत जो होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। ये शेख हसीना पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सीए का विरोध किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में आगजनी करवाई सीए के विरोध में। तारिक भाई को पता होगा। अरे ये किसकी बात करते हैं भाई? अभी ये कह रहे सुरक्षा की, आपकी जो राज था आपकी सरकार में कितनी सुरक्षा थी उत्तर प्रदेश में भाई? सबको पता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया घोषित करने का काम किया था समाजवादी पार्टी ने। आप कौन सी सुरक्षा? अरे अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, शायद आप, पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, लेकिन जो अपने तारिक खान साहब है ना, उन्होंने आपको दंडवत प्रणाम कर दिया है। जी, हार मान ली क्यों तारिक जी? हार मान ली क्या? तारिक भाई से हमारा कोई मतभेद नहीं है, तारिक भाई भाई है हमारे। लेकिन देखिए बात जो कर रहे हैं अपनी पार्टी की, बोलने तो दीजिए मुझे अरे बोलिए आप। एक एक करके लोग बोले, पहले मैं बोल लूं फिर आप बोलिए, मैं सुनूंगा आपको। हम सुनने के लिए ही आए हैं, सुनने सुनाना ही खेल है हम लोगों का। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि कल बांग्लादेश पे आक्रमण करना, हम आपके साथ हैं, समाजवादी पार्टी पूरी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शेख हसीना कौन सी हमारी चच्चा के रिश्तेदार है? वहां जो अल्पसंख्यक हैं हम उनके लिए अरे भैया पूरा सवाल। अरे सरकार फिर पूछ रहा हूँ, तक नहीं थी मेरे भाई, फिर पूछ रहा हूँ, फिर हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे पूरा सवाल तो हो जाने दीजिए, सब सवाल तो आगे और सवाल है, सवाल तो पूरे हो जाए। अब शेख हसीना, ठीक, वहां जो सरकार बनी है उसी से हमको कोऑर्डिनेट करना है। पहली बात समझ लीजिए, वो बार काउंसिल वहां का कह रहा है कि शेख हसीना को छोड़ दो। कौन हमारी रिश्तेदार है? कहते जाओ भैया, तुमने जो किया भुगतो, हमसे क्या मतलब? हम कंसर्न है सिर्फ वहां की माइनॉरिटीज के लिए, जो हमारे भाई हैं वहां छूट गए। अगर उनको बुलाना है, कोई एक पार्टी बताइए विरोध कर रही हो। आप अपने 10 स्टेप बताइए जो बांग्लादेश पे आपने प्रेशर बनाया हो कि एक बार भी ये चीजें नहीं बढ़नी चाहिए, आज ही रुक जाए। कम से कम इस मामले पे तो हम यूनाइट है, होने चाहिए। उसमें भी हमें कटघरे खड़ा कर रहे हो खाली इस मामले में कि कोई मुसलमान है, कोई कुछ है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बराबर कंसर्न है। हम कह रहे हैं सीए का हमने विरोध किया, छोड़ दीजिए, अमेंड कर दीजिए सीए को। सीए में यह था कि 14 के पहले जो लोग आए हैं उनको आप नागरिकता दे दीजिए। अब हम कह रहे हैं उन 1.5 करोड़, लोग कहते हैं 1.5 करोड़ है, 1 करोड़ है, जितने हमारे भाई, हमारे हम आप भी भाई। लोग कहते हैं कि 500 साल पहले कोई मुसलमान था ही नहीं, मैं भी इस बात को मानता। मैं भी कोई देवेंद्र कुमार रहा हूंगा, मेरे दादा परदादा, हम सब भाई हैं, बुला लीजिए उनको भी। कहां लड़ाई हो रही है? अब यहां दिक्कत सिर्फ एक है, विपक्ष। अरे हमको 15 दिन दे दो सत्ता, आप दे दो हमें सत्ता, पावर दे दो हमें निर्णय लेने का, हम ले लेंगे निर्णय। या तो उन लोग उनकी सुरक्षा करेंगे और या बॉर्डर टूटेगा। इतनी तो अवधेश जी उंगली कर रहे हैं, तारिक जी, अवधेश जी उंगली कर रहे हैं। हाँ, तारिक भाई, आप 15 दिन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो आपको भरपूर समय दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश जनता को क्या दिया आपने? केवल धोखा। उत्तर प्रदेश की बांग्लादेश से उससे जनता का गाड़ी कमाई का जो पैसा है, अखिलेश यादव ने 100 करोड़ रुपए खर्च करके हाउस बनवा दिया।
इसका बांग्लादेश से क्या लेना? अरे अवधेश जी बांग्लादेश से क्या लेना? अरे अवधेश जी, मैं बता रहा हूँ, उसी बता रहा हूँ। अरे अवधेश जी, इन्हें तो भरपूर समय दिया था। अरे समाजवादी पार्टी ने भले ही धोखा दिया हो, लेकिन अभी चुनाव में 37 सीटें दे दी हैं। बात को समझा करो, मामले की नजाकत को 37 समझो। सीटें वो कैसे आई हैं, किस तरह से आई हैं, ये सब जानते हैं। अच्छा, कैसे आई हैं? चुनाव है, उसमें पता चल जाएगा। अच्छा, कैसे आई हैं बताओ। इस तरह से झूठ बोलकर, बरगलाकर, झूठी राजनीति कर तुष्टिकरण की राजनीति कर इन्होंने जो सीट हासिल की है वो अब दोबारा हासिल नहीं होने वाली। अभी विधानसभा उपचुनाव आ रहे हैं ना, इसमें पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी कर देगी उत्तर प्रदेश की जनता। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी कह रहे थे हिंदुओं को बुलाओ बांग्लादेश पर, हमारे नेता ने कुछ नहीं बोला। अरे मेरे भाई एक बात बताइए, जो अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं, तो कहते थे कि भाई मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए थे। अरे भाई अखिलेश यादव जी ने तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर बधाई देना भी उचित नहीं समझा। क्यों पता है? केवल एक वर्ग समुदाय के लिए, कहीं वो नाराज ना हो जाए। आप देख लीजिए ना ट्विटर पे। और ये जो दूसरी पार्टी के युवराज है, उन्होंने बधाई तो दी, फोटो कहीं नहीं लगाया। वो भी इसीलिए कि एक विशेष वर्ग जो है वो नाराज ना हो। अरे जाति मजहब में तो बांटने काम आपकी सरकारें कर रही है भाई, आपके नेता कर रहे हैं, आपकी सरकारों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो उनको हाथ दिलाने काम कर रही है। अब यहाँ बात कर रहे हैं, वही कह रहा हूँ ना, तारिक साहब, वो हाथी की तरह है। तारिक साहब, आपकी है। दुखती हुई रग पर हाथ रख रहे हैं ये। नहीं, ऐसा है कि आज ही अखिलेश जी मंदिर गए, श्री कृष्ण का मंदिर जो लखनऊ में है, हम गए। अब किसी की आस्था देखिए, बांग्लादेश वाले पे कुछ नहीं बोला, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, ये इररिलेवेंट है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है कि बांग्लादेश में अरे इररिलेवेंट कैसे हो जाएगा यार? हिंदू धर्म से संबंधित है, कैसी बातें कर रहे हो भाई? नहीं, इररिलेवेंट हिंदुओं की आस्था का सवाल है, भगवान कृष्ण की, और आप कह रहे हो कि कोई मतलब नहीं है। सनातन धर्म की आस्था का सवाल है। आप भगवान एक कृष्ण बार पूर्वज है ना, आप एक बार खाली ये बताइए। अच्छा ये बताइए, अच्छा एक बात बताइए भैया, देखिए बहुत बात की जा सकती है, देखिए डिबेट का होता है, इसका जवाब नहीं है। अच्छा चलिए, हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के मामले पे स्टेट का क्या लेना देना, वहां केंद्र सरकार बैठी, मोदी जी बैठी, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। हम इसके सपोर्ट में हैं। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, चलिए आप बोलिए, आपका अधिकार है भाई, बोलने से कौन रोक सकता है, मगर डराइए तो मत। कौन काटने जा रहा है? वो किसके पास चाकू है बताइए? कौन लोग हैं वो लोग? कौन लोग हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई दंगा हो सकता है? तो दंगे का इतिहास तो हिंदू की तरफ से, मुसलमान की तरफ से भी है, दोनों तरफ से हजारों उदाहरण है हमारे पास। 1925 और फिर वैसे डॉक्टर अवधेश जी, तमानी कितने डॉक्टर अवधेश जी, मतलब कोई संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे, आपको लगता है मतलब इस तरह का बयान? क्योंकि अगर ये बयान सही है तो फिर कंगना रनौत ने कौन सा गलत बयान दिया? नहीं मनु जी, ये जो बयान दिया गया, इसको आप इसका अर्थ समझिए। देखिए, हर चीज के दो भाग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव से सोच अगर सोचिए इसके बारे में, तो इसमें यही कहा गया है, योगी जी ने यही कहा था कि अगर हम एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और जो मजबूत राष्ट्र होता है उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। जिस तरह से आपने देखा बांग्लादेश में हुआ, वो वाक्य उन्होंने कहा। इनका कहने का मतलब यही था कि हम सब एक रहें। हमारा जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर चलने का। आप बताइए, केंद्र सरकार की कोई योजना होती है क्या किसी को देखकर दी जाती है कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये कोई और धर्म का है? कुछ दिखा रहे हैं तारिक खान, आपको कुछ दिखा रहे हैं? ये अखिलेश जी ने पोस्ट किया है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बधाई। कैसे कह रहे नहीं है? बराबर मात्रा में दी जाती है तुष्टिकरण की, भेदभाव की। सभी को स्पीकर करवाने काम करते हैं अखिलेश यादव। ये होता है दोगलापन। अरे इनका जवाब तो दे दो यार, हार्दिक अवधेश जी इनका जवाब तो दे दो। वो कह रहे हैं अखिलेश जी ने तो ये कहा है, आपने कह दिया कि उन्होंने एक पोस्ट तक नहीं की जन्माष्टमी को लेकर। ट्विटर पे कोई पोस्ट नहीं है, आप देख लीजिए। ट्विटर का ही है ये, ट्विटर का ही है, ट्विटर। अरे भाई कब का आइडिया किया आप? ये आज का आज नहीं है, कल जन्माष्टमी थी मेरे भाई, कल पोस्ट की थी, कल की बात कर रहा हूँ मैं। कल जन्माष्टमी थी, पूरे देश में मनाया गया था। कितनी देर पहले? आज तो क्या वो कल 10 दिन बाद डालेंगे, 6 दिन बाद डाल देंगे जब छठी होगी भगवान कृष्ण की। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का। ये अभी से 21 आवर बिफोर दिखा रहा है, आप खोल के देख लीजिए। 21 घंटे पहले अवधेश जी,
ये देखिए, मैंने देखा है तारिक भाई, मैंने देखा हुआ है, पूरा ट्विटर खंगाला हुआ है अखिलेश यादव जी का। ये देखिए, तो 21 आज घंटे जन्माष्टमी पहले नहीं है, जन्माष्टमी कल थी। तो 21 घंटे पहले तो कल ही था ना भाई। ये देखिए, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, ये देखिए। चलिए, अब कम से झूठ कम सच का ऐसा फैसला ना बाद में होगा, लेकिन ऐसा ना सियासत करें कि सियासत नहीं से ठीक है। जुड़े हुए ये बयान और इस बयान को लेकर बवाल बहुत कुछ कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ जुड़े रहे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, तारिक खान मेरे साथ जुड़े रहे, उन्होंने अपनी बात की। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।